हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 10th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट से चैप्टर लाइफ प्रोसेस के कुछ टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमंस का तो हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब बात आती है कि क्या प्लांट्स के अंदर भी ऐसा कुछ होता है, प्लांट्स भी क्या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। मेनली जो प्लांट्स हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, वास्कुलर सिस्टम है। क्या है? वास्कुलर सिस्टम। इस वास्कुलर सिस्टम में 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कौन सी 2 टाइप बताई? जाइलम एंड फ्लोएम। अब बात आती है कि स्टडी करके इसको सर्च किया गया कि इस तरीके का सिस्टम होता है, लेकिन इस तरीके के सिस्टम का डेवलपमेंट क्यों हुआ। हमें पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या करते हैं कि एनवायरमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और सॉइल से क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब किसने किया? रूट ने किया। ठीक है, तो अब ये रूट ने तो एब्जॉर्ब किया, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता कहां पर है? लीव्स के पास। तो वो पहुंचेगा कैसे वहां तक? तो यहां भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, लीव्स के अंदर फूड बन गया। अब वो फूड रूट के पास कैसे आएगा? तो यहां भी किसकी डेवलपमेंट हुई? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो अब ये भी देखा गया कि ह्यूमन बीइंग्स है या कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो तो क्या करता है? मूवमेंट करता है। लेकिन हमारे जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, वो फिक्स होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती। तो इनके अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो थोड़ा कैसा होता है? स्लो होता है। कैसा होता है? स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। लेकिन बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो थोड़ा क्या होता है? फास्ट होता है। तो इस प्रकार से इस फिनोमिना को स्टडी करते हुए कि भाई प्लांट्स के अंदर इस तरीके के सिस्टम की क्या है, नीड है, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे उनकी बॉडी को एनालाइज किया गया, उनके ऊपर स्टडी किया गया, और स्टडी करके क्या कंक्लूजन निकाला गया? ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? वास्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? वास्कुलर सिस्टम। और इस वास्कुलर सिस्टम के अंदर मेनली 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो जाइलम है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जाइलम को। जो जाइलम है वो मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या काम करता है, वो किसका? अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो प्लांट्स है उसमें 2 चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका? वाटर का, मिनरल्स का और फूड का। 2 चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का और वाटर और मिनरल्स का। तो जाइलम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करवाता है भाई? वाटर को और मिनरल्स को। किसको ट्रांसपोर्ट करवाता है? वाटर और मिनरल को। होता क्या है जाइलम के अंदर? कई तरीके से क्या होता है? मूवमेंट होता है। कई कारण होते हैं वाटर के मूवमेंट के। सबसे पहले तो अगर हम पढ़ें डिफ्यूजन को, क्या पढ़ें? डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन को पढ़ें, क्या होता है भाई? इधर रूट्स होती हैं प्लांट्स की। रूट्स क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ रूट्स ने वाटर को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। जब यहाँ वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा। रूट्स के अंदर रूट्स है वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो भाई हमने डिफ्यूजन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है?
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा आयंस का। अब यहाँ रूट्स में क्या है, आयंस की मात्रा ज्यादा है, आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और यहाँ क्या है, कम। तो इसलिए जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो ऊपर की तरफ क्या कर जाते हैं, मूवमेंट कर जाते हैं। लेकिन क्या होता है भाई, डिफ्यूजन तो होता है लेकिन एक लिमिट तक होता है, ये सर्टेन लिमिट डिफ्यूजन होता है एक सर्टेन लिमिट तक, क्योंकि कुछ दूर तक ये प्रेशर लगता है डिफ्यूजन का। लेकिन हमारे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो क्या होता है कि बिल्कुल अपर पार्ट तक, एरियल पार्ट तक वाटर पहुंच पाए, इसके लिए दूसरा फिनोमिना एक काम करता है। दूसरा फिनोमिना क्या काम करता है, अपवर्ड पुल होता है, खिंचाव बनता है। वो खिंचाव कैसे बनता है, देखो आपने जनरली पढ़ा है कि जो स्टोमेटा है वो क्या करते हैं, भाई उनसे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके पानी को क्या किया जाता है, लॉस किया जाता है। पानी को, पौधे के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता है उसको क्या किया जाता है, लॉस। अब यहाँ बहुत सारे अपर सरफेस पे क्या है, स्टोमेटा, तो यहां से स्टोमेटा क्या करता है, वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में लूज करता है। जब वाटर वेपर की फॉर्म में लूज होगा तो नीचे की तरफ क्या बनेगा, इधर खिंचाव बनेगा, और इस खिंचाव की वजह से वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऊपर की तरफ खींचे चले जाते हैं, और खींचने के कारण बिल्कुल एरियल पार्ट तक वाटर का क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर का मूवमेंट। एक यहाँ पर टर्म आई है ट्रांसपीरेशन। क्या टर्म आई है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर बाय स्टोमेटा which are present on surface of the leaves। जो कहा स्टोमेटा कहाँ होते हैं पता है, स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो लीव्स की सरफेस पर पाए जाते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को वहां से लूज करते हैं, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। इस प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नाम है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो इन दो कारण से क्या होता है, ऊपर की तरफ खिंचाव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। तीसरी बात क्या है, प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूल्स। अब मुझे ये बताइए, यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है भाई, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, सपोज करो, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। जब बहुत सारे प्रेशर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, और जहां इनका प्रेशर कम होगा, जो मॉलिक्यूल है वो उसी तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां प्रेशर कम होगा उधर ही वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, मूवमेंट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जाइलम के अंदर किस तरीके से वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा। तो आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो देखिए स्टूडेंट, चलिए आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम जाइलम पढ़ चुके हैं, अब बात आती है फ्लोएम की। किसकी बात आती है, फ्लोएम की। अब एक को तो हमने डिस्कस कर लिया, क्या है भाई, जाइलम क्या है, एक चीज का, वाटर और मिनरल का क्या कराता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। फ्लोएम क्या है, जो फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, फूड का। अब इनके अंदर हमें पता है, फ्लोएम के अंदर वेसल्स होती हैं, ट्रैकियार्ड्स होते हैं, सीवी ट्यूब्स होती हैं,
और कंपेनियन सेल होती हैं। तो इन वेसल्स और सीवी ट्यूब की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का। क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है उसकी लीव्स से फूड कहाँ ट्रांसफर होता है, किसके अंदर ट्रांसफर होता है, रूट्स, स्टेम, जहां भी नीड है वहीं पर इनके द्वारा क्या किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा फूड को क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। अब बात आती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड की, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड is called translocation, अब देखो यहां हमने जाइलम के अंदर पढ़ा कि हमारा फ्लोएम क्या हो रहा था कि भाई क्या हो रहा था, उसके अंदर वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहा था नीचे से ऊपर। लेकिन फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इन द ऑल द डायरेक्शन, कहां होता है, ऑल द डायरेक्शन, सभी की सभी डायरेक्शन में होता है। इधर भी जाएगा, साइड में भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, जहां जहां फूड की पौधे को जरूरत है वहां तक उसको क्या करेगा, पहुंचाने का काम करेगा। तो फ्लोएम मेनली क्या करता है, मूवमेंट करवाता है सभी डायरेक्शन में। यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम नहीं करता है और ना ही कोई यहां पर क्या है, प्रेशर काम करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फ्लोएम है उसके अंदर मेन रोल किसका होता है, वेसल्स का और ट्रैकियार्ड्स और सीवी ट्यूब्स का, ये मेन रोल प्ले करती हैं। पतली पतली सी ट्यूब होती है फ्लोएम के अंदर जो क्या है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हमारी हेल्प करती हैं। जो हमारी रूट की टिप्स होती हैं यहां तक ये क्या करती हैं, फूड को पहुंचाने का काम करती हैं। तो फ्लोएम को अगर हम देखें, अगर प्लांट्स के अंदर हम मूवमेंट देखें तो जैसे ट्रैफिक वे होता है, एक तरफ से ये इस तरीके से, ये बीच में क्या है, पाथ, इधर से ट्रैफिक जा रहा है, इधर से ट्रैफिक आ रहा है। तो इस तरीके का क्या होता है, मूवमेंट देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर फ्लोएम के केस में। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोएम का अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन, तो हम क्या कहेंगे, वन वे ट्रैफिक को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर ओवरऑल हमसे कोई पूछे कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके का मूवमेंट होती है ओवरऑल, तो हम क्या कहेंगे कि जो टू वे ट्रैफिक होता है कि एक तरफ से ट्रैफिक जाता है और एक तरफ से ट्रैफिक आता है। तो इस प्रकार का मूवमेंट हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा प्लांट्स के अंदर। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।